गुड मॉर्निंग भाई लोग, क्या चल रहा है? गुड मॉर्निंग। तो आज से हमें स्टार्ट करना है आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, है ना? होमोलोगस सीरीज कल हमने पढ़ लिया था। नॉमेनक्लेचर मींस सिस्टम ऑफ गिविंग नेम। सेम नहीं बाबा, नेम ऑफ गिविंग नेम। नॉमेनक्लेचर इज व्हाट? सिस्टम ऑफ गिविंग नेम। नाम देने के तरीके को नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। और आईपीएससी क्या है? इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये एक ग्रुप है जिन्होंने एक सिस्टम दिया था, नाम देने का एक तरीका दिया था, उसको हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर क्या होता है? आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, आईपीएक जो है, आईपैक जो है, इज अ ग्रुप ऑफ पीपल और ग्रुप ऑफ साइंटिस्ट और केमिस्ट बोलो। उन्होंने एक सिस्टम दिया था जिसको हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर के नाम से जानते हैं, है ना? इसका फुल फॉर्म पता है, सबको पता होगा। इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। तो कुछ इंटरनेशनल यूनियन है, लोगों का एक यूनियन है, केमिस्ट का यूनियन है, जिन्होंने नाम देने का तरीका बताया, है ना? तो बोलता है नाम देने का तरीका क्यों? क्योंकि भैया हर जगह पे अलग अलग चीजों को अलग अलग नाम से, सेम चीजों को अलग अलग नाम से जानेंगे तो साइंटिफिक वर्ल्ड में ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। जैसे एक एग्जांपल बताता हूं। यू नो वाटर, वाटर H2O, इसी को अलग अलग नाम से हमारे यहां जाना जाता है। कोई बोलता है पानी, कोई बोलता है नीर, कोई बोलता है जल, बंगाली लोग बोलते हैं जोल, है ना? कुछ लोग बोलते हैं एक्वा, कुछ लोग बोलते हैं हाइड्रा, है ना? तो एक ही चीज का अलग अलग नाम है। सोचो, एक तो वाटर है, ये तो हमें पता है। अब किसी फॉरेनर को बोलोगे कि थोड़ा झोल लेके आओ, तो बेचारा, उसके लिए तो बड़ा झोल हो जाएगा ना। वॉइस ब्रेक हो रहा है? अरे नहीं ब्रेक हो रहा है यार। तो बोला भैया, एक ही कंपाउंड का अलग अलग नाम देना ये सही बात नहीं है। साइंटिफिक वर्ल्ड में कम से कम, साइंटिफिक वर्ल्ड में कम से कम एक सब्सटेंस का एक फिक्स नाम होना चाहिए और उसके लिए कोई एक सिस्टम डिजाइन होना चाहिए। तो ये जो सिस्टम बना उसी को हम लोग आईपीएससी नॉमेनक्लेचर बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, अब आगे ध्यान से सुनो, इसकी कहानी सुनो। अब इसकी कहानी सुनो। अच्छा, जैसे जैसे आ, मुझे जो नाम दिख रहा है, चलो सो लास्ट नाम दिख रहा है, वो मुझे दिख रहा है कदम, निषाद, संदीप। जो ज्वाइन किया है वो मुझे दिख रहा है ना?
अब ये डेफिनेटली नाम में 3 पार्ट है, दिख रहा है क्या? 3 पार्ट दिख रहे, 3 पार्ट दिख रहे। ये किसी चीज को इंडिकेट कर रहा है क्या? पवार, आर्यन, प्रताप ने बोला यस। ये क्या इंडिकेट कर रहा है? ये क्या है? कदम नाम है, सरनेम, हाँ सरनेम है। ये क्या है? ये नेम है। और ये क्या है? फादर्स नेम है। ठीक है, तो एक आदमी का नाम में 3 चीजें हैं, है ना? अब आप बोलोगे ये नाम नहीं, ये इट इंडिकेट समथिंग, है ना? इट इंडिकेट समथिंग कि निषाद जो है उसका सरनेम कदम, कदम खानदान से ताल्लुक रखते हैं निषाद भाई। पापा का नाम संदीप है और खुद इसका नाम निषाद है ना? क्लियर है? अब अच्छा मुझे ये बताओ, अगर मैंने ऐसे कहा, मैंने जैसे अगर मैं कहता निषाद, तो ये भी तो वैलिड है ना? कुछ लोगों का नाम ऐसा डायरेक्टली निषाद, ना संदीप रहता ना कदम रहता, कुछ ऐसे लोगों का आपने नाम सुना होगा, है ना? जैसे कुछ लोगों का ऐसा नाम रहता है, हमारे सर है केमिस्ट्री के, अंकित आनंद। अब बताओ इसमें कौन सा नाम है, कौन सा सरनेम और कौन सा पापा का नाम है? ये दोनों ही नाम है, समझ रहे हो क्या? यहाँ कोई फिक्स सिस्टम नहीं है। जैसे महाराष्ट्र में हमने क्या किया है, एक फिक्स सिस्टम लिया है कि भैया ये 3 चीजें तो चाहिए ही चाहिए, है ना? केएल राहुल। अच्छा, तो लोकेश का तो एल हो गया, तो के का मतलब क्या हो गया? के क्या है? कमलेश। तो कमलेश, लोकेश, राहुल, तो इसमें नाम क्या है उसका? कार्तिक आर्यन। हाँ, इसमें तो कोई सरनेम हो सकता है। अच्छा, कन्नूर, लोकेश, राहुल, देखो कितना क्या 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 नाम है। हाँ, अभी अगर आप, हाँ अभी अगर एच डी देवगौड़ा, तो हरदन, हल्ली, डेडो, गोड़ा, देवगौड़ा, नाम सुना है? एच डी देवगौड़ा नाम सुना है? ये एच डी देवगौड़ा अपने पीएम थे। नहीं सुना है? क्या सुना है तुमने? अरे अपने पीएम थे यार, इंडिया के पीएम थे, कर्नाटका के, एच डी देवगौड़ा। एच डी देवगौड़ा। अभी उनका कर्नाटका में उनका कुमार स्वामी पीएम है, उनका भी पता नहीं। हाँ, तो हरदन, हल्ली, डेडे, गोड़ा, देवगौड़ा वशिष्ठ ने। तो हरदन, हल्ली, डेडो। अभी साउथ इंडियन का नाम अगर जाएंगे आप, अगर साउथ इंडियन के नाम में जाएंगे, है ना? जैसे ए पी जे, एपीजे अब्दुल कलाम, है ना? तो आप देख सकते हैं यहां पर 3-4 चीजें हैं। एपीजे कुछ तो नाम बताएगा, कुछ तो उसके गांव का नाम बताएगा, कुछ तो उनका सरनेम बताएगा। अब्दुल पाकिर जन्नादुल्लुद्दीन अब्दुल कलाम। हाँ, तो भैया इतने महान साइंटिस्ट का नाम में देखो बहुत सारे नाम है ना, बहुत सारे इसमें वर्ड्स हैं। तो हर चीज हमारे लिए ये अजीब लग सकता है, ये हमारे लिए अजीब लग सकता है, बट हर एक वर्ड का कोई मीनिंग है। जैसे यहां पर हर एक वर्ड का एक मीनिंग है। कदम कुछ इंडिकेट कर रहा है, निषाद कुछ इंडिकेट कर रहा है, संदीप इंडिकेट कर रहा है। तो सिमिलरली आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में बोला जाता है किसी भी सब्सटेंस के नाम में मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकता है ना? कितने हो सकते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर? उन्होंने भी एक, जैसे महाराष्ट्र में अपना सिस्टम है, साउथ इंडिया में एक सिस्टम है, उसी तरह आईपीएससी नॉमेनक्लेचर वालों ने बोला कि हाँ, ये पहला स्लाइड, मतलब अभी तक कुछ चालू ही नहीं किया है मैंने, कुछ चालू ही नहीं किया।
एक्चुअली ये पहला स्लाइड था आईपीएससी नॉमेनक्लेचर, ये पहला था, मैंने इसमें बताया कि आईपीएससी नॉमेनक्लेचर इज अ सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू कंपाउंड, उसको बोलते हैं नॉमेनक्लेचर। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर मतलब ऐसे लोग, आईपैक करके एक ग्रुप ऑफ पीपल है, ग्रुप ऑफ केमिस्ट है, उन्होंने जो नाम सजेस्ट किया हम उसको बोलते हैं आईपीएससी नॉमेनक्लेचर। फिर बताया मैंने कि एक ही सब्सटेंस को अलग अलग नाम से जाना जाता है, तो लोगों ने क्या किया, बोला भैया कि एक प्रॉपर सिस्टम होना चाहिए नाम देने का। जैसे ये वाला देखो, अंकित आनंद, अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये नाम कौन सा है कौन सा नहीं है ना। जैसे नाम बोला कार्तिक आर्यन, तो हमें समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये एक सिस्टम अगर है, पहला सरनेम, बीच में खुद का नेम, बाद में फादर का नेम, उसके बाद अगर गांव का नाम लगा दिया, तो वो सिस्टम बन जाएगा। तो बहुत कुछ पता लग जाता है मॉलिक्यूल के बारे में, बहुत कुछ पता लग जाता है कंपाउंड के बारे में। एग्जैक्टली सेम सिस्टम, इसी तरह का कुछ सिस्टम आईपैक वालों ने बोला। उन्होंने क्या बोला, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड, नेम ऑफ एनी ऑर्गेनिक कंपाउंड consist of maximum 5 पार्ट्स। उससे कम हो सकते हैं, कुछ चीजें एब्सेंट हो सकती है, लेकिन मैक्सिमम, किसी कंपाउंड में कितने मैक्सिमम पार्ट हो सकते हैं, 5 पार्ट्स। कौन कौन सा, बोलता है एकदम बीच में, एकदम बीच में रूट वर्ड। अब ध्यान से समझते जाओ, बहुत इंपॉर्टेंट है रूट वर्ड। रूट वर्ड के आगे पीछे, आगे जो लगता है उसको बोलते हैं सफिक्स, जो पीछे लगता है उसको बोलते हैं प्रीफिक्स। तो बोलता है प्राइमरी सफिक्स लगेगा, प्राइमरी सफिक्स और प्राइमरी प्रीफिक्स, है ना। दूसरा सेकेंडरी सफिक्स होगा। ये कैसा हो रहा है, नेम, फादर्स नेम, सर नेम, गांव का नाम और डिस्ट्रिक्ट का नाम, ऐसा समझ रहे हो क्या, उस तरह की चीजें, 5 चीजों को इंडिकेट कर रहा है, प्राइमरी प्रीफिक्स एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स। बोलता है कभी भी किसी भी सब्सटेंस के नाम में मैक्सिमम 5 पार्ट होंगे। कौन कौन से 5 पार्ट होंगे, क्या क्या तुम्हारा डिस्कशन चलता रहता है यार। हाँ, नो वॉइस बोलूंगा तब तो वॉइस आएगा। गौरव, बिना बोले वॉइस कहां से आएगा, आदमी के बिना बोले वॉइस आ रहा है मतलब बहुत गलत है, समझ रहे हो क्या, पेट खराब है उसका, बिना बोले वॉइस कहां से आएगा। ठीक है, तो बस हो गया। सर नो वॉइस, मैं तुम्हारा चैट पढ़ रहा हूं, रिप्लाई समवन प्लीज। अरे भैया, यहां से चालू हो रहा है, देखो ये पहले ध्यान से सुनो, तुम लोग ना पहले तो इधर उधर आते हो, टाइम पे आते नहीं हो। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एक नॉमेनक्लेचर करने का सिस्टम है। अच्छा, अरे कोई प्रॉब्लम नहीं, वेट करो, वेट करो, टेंशन मत लो यार। आईपीएससी नॉमेनक्लेचर एक ऐसा सिस्टम है जहां पर नाम देने का तरीका दिया गया है। सिस्टम ऑफ गिविंग नेम टू कंपाउंड, बेसिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं अभी पर, है ना। आईपीएससी का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। कोई लिखना चाहेगा इसको, या लिख लिया, लिख लिया क्या।
सेकंड पेज मैंने किया टाइम पास, कि नाम, सरनेम, फादर्स नेम, ऐसा जो सिस्टम होता है, मैंने नाम के थ्रू समझाने का ट्राई किया कि हर एक वर्ड का जैसे मीनिंग होता है वैसे ही आईपीएससी नॉमेनक्लेचर में भी 5 पार्ट होते हैं। हाँ नहीं, ये वाला लिखना है, सेकंड वाला नहीं लिखना है, थर्ड वाला लिखना है। जैसे हर नाम में लास्ट स्लाइड मिनट, ये क्या लिखते हो यार भैया, ये मत लिखो, ये वाला, ये लिखने की जरूरत नहीं है। ये वाला लिखने बोल रहे हो क्या शांतनु दलवी, ये बोल रहे थे लास्ट स्लाइड, ये वाला, यस। जल्दी लिख लो, फटाफट लिख लो। रुको, हाँ रुको जरा, रुक लिया, लो करो, लिखो जरा, आप लिख लो। हाँ, हमारे नाम में 3 पार्ट है, यस। बट साउथ इंडिया में 5 पार्ट भी होते हैं, 6 पार्ट भी होते हैं। नॉर्थ इंडिया में जाओगे तो 2 भी मिलेगा, 3 भी मिलेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी है ना, 3 नाम है, 3 पार्ट है। तो एक्चुअली ये 3 वाला सिस्टम मोस्ट ऑफ जगह पे, ये 3 वाला सिस्टम है इंडिया पे। साउथ इंडिया में थोड़ा 5 पार्ट 6 पार्ट भी आता है। है ना, ये लिख लिया फर्स्ट। अब मैंने बोला उसी तरह जैसे किसी भी ह्यूमन बीइंग के नाम में, हमारे नाम में जैसे 3 पार्ट आते हैं, तो बोलता है ऑर्गेनिक में मैक्सिमम 5 पार्ट हो सकते हैं, लेकिन हर बार 5 हो ऐसा जरूरी नहीं है, कुछ चीजें मिसिंग भी हो सकती है। तो 5 पार्ट क्या है, बोलता है बीच में रूट वर्ड, राइट हैंड साइड प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, लेफ्ट हैंड साइड प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो बोलता है भैया ये जैसे नेम, सरनेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, विलेज नेम होना चाहिए, तो ऐसे इसका कोई तो मीनिंग होना चाहिए ना। हाँ बस हो गया जय। अब फिर बोलेगा सर आप मेरे जोक का बुरा मत मानना। अब ये अब मैं अब पढ़ा रहा हूं तो जोक मार रहा है, यो यो हनी सिंह, तू ऐसा गाना भी गा दे, 2-4 गाना भी गा दे उसके। तो रुक ना यार, थोड़ा मस्ती, मस्ती के टाइम पे मस्ती, पढ़ने के टाइम पे पढ़ाई है ना। अब रूट वर्ड क्या इंडिकेट करते हैं, यो यो हनी सिंह। तो अपने गर्लफ्रेंड का भी नाम लिख दो इसी में, है ना। ये देखो सर, ये भी नाम है ना, मौका का फायदा उठा ही लेते। दोषी तेरे अलावा जय भी बोलता है, समझा क्या। हाँ, अभी रूट वर्ड क्या इंडिकेट करता है, रूट वर्ड इंडिकेट करता है नंबर ऑफ, ध्यान से सुनते जाना, नंबर ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन एक बला होती है जिसका नाम होता है प्रिंसिपल चेन। एक कुछ तो होता है, तो प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है वो क्या इंडिकेट करता है, रूट वर्ड क्या इंडिकेट करता है, नंबर ऑफ कार्बन एटम इन प्रिंसिपल चेन। अब बोलोगे सर ये प्रिंसिपल चेन नहीं पता, तो बोला रुको, हम बताएंगे, जरूर बताएंगे। हाँ, पैरेंट चेन, यस, कुछ लोगों को पता है, कुछ लोगों को नहीं पता है, तो भी टेंशन नहीं लेने का। तो एक, लेकिन ये तो पता है, अगर मेरे पास एक चेन दिया हुआ है, लंबा चेन है ना, कार्बन का हमने देखा था चेन, तो उस चेन में कितने कार्बन है, पैरेंट प्रिंसिपल चेन में कितने कार्बन है, वो इंडिकेट करेगा रूट वर्ड। प्राइमरी सफिक्स इंडिकेट करेगा टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन एटम। कार्बन कार्बन एटम्स के बीच में कितने तरह के बॉन्ड है और कौन कौन से हैं, वो कौन इंडिकेट करेगा, प्राइमरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बताएगा अबाउट मेन फंक्शनल ग्रुप। किसके बारे में बताएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप। हमने फंक्शनल ग्रुप सीखा है, मेन फंक्शनल ग्रुप क्या होता है ये हमने नहीं सीखा। हमने बोला कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जो मेन की तरह ट्रीट होते हैं, और कुछ ऐसे होते हैं जो कभी मेन की तरह ट्रीट नहीं होते।
है ना। अभी मैं क्या बता रहा हूं ध्यान से सुनो। रूट वर्ड क्या बताता है? नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन। प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? बॉन्ड, टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। ये क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। प्राइमरी सफिक्स बताता है कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है, साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर, साइक्लिक और असाइक्लिक नेचर। और सेकेंडरी सफिक्स बताता है सब्स्टिट्यूएंट और साइड चेन और फंक्शनल ग्रुप्स अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप, अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप। पहले ये लिख लो, करो डन, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं मैं आपको। ये लिख के करो डन, फिर एक्सप्लेनेशन देता हूं सबका। इसको बहुत डिटेल में पढ़ने की जरूरत है। लिख के कीजिए डन। रंजीत, आपने वेट करने बोला है, करूंगा वेट, कोई टेंशन नहीं। आप लिख के करो डन, उसके बाद ही करूंगा। आप देखो, वेट मत लिखो, डन डन लोगों को लिखने दो। एक फिक्स नंबर आता है, फिर मैं पूछता हूं, आगे बढ़ू तब लिखना वेट, अगर आपने नहीं लिखा हुआ होगा। गौरव, वेट वेट लिखने की जगह ये लिख ले तो ज्यादा हो जाएगा, है ना। वेट टाइप करने में जितना टाइम जा रहा है उतने में तो ये लिख के हो जाएगा। लिखो जल्दी। गौरव, हुआ क्या लिख के? रंजीत, हुआ क्या लिख के? गौरव पॉन्टकुले, क्या नाम है यार तेरा, एकदम ऐसा जबरदस्त नाम है, ऐसा वजनदार नाम है, गौरव पॉन्टकुले। नाम तो सुना ही होगा, है ना। ऐसा नाम आता है तेरा। गौरव पॉन्टकुले, नाम तो सुना ही होगा, है कि नहीं। डन। जयदीप, हुआ क्या? चलो मैं बढ़ू आगे अभी, कि अभी भी कोई लिख रहा है? वेट करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए अब, इतना देर में तो लिख के होना चाहिए, है ना। चलो फिर से एक बार एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना। इस बार आपका ध्यान इधर दो, है ना। 5 पार्ट होते हैं। रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स, एकदम सिंपल। बीच में रूट वर्ड, रूट रूट जड़, जड़ है जो रूट है। इसको दो नाम से जाना जाता है, रूट वर्ड या वर्ड रूट, वर्ड रूट भी बोलते हैं। वर्ड का रूट या रूट वर्ड, दोनों नाम से जानते हैं, रूट वर्ड या वर्ड वर्ड रूट। और उसके आगे पीछे दो सफिक्स, दो प्रीफिक्स। हाँ, मेन वर्ड, मेन चीज, मेन चीज मतलब मेन। ऑर्गेनिक कंपाउंड में मेन क्या है? नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कितने हैं कहां पर? प्रिंसिपल चेन में। टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम को नहीं बताता, याद रखना। ये किसको बताता है? ये किसको बताता है? ये बताता है नंबर ऑफ कार्बन एटम इन द प्रिंसिपल चेन।
तो एक बला है प्रिंसिपल चेन जो हमें सीखना पड़ेगा। फिर बोलता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। हमने पढ़ा है कार्बन और कार्बन के बीच में 3 तरह के बॉन्ड हो सकते हैं, है ना। 3 तरह के हो सकते हैं। सिंगल बॉन्ड हो सकता है, डबल बॉन्ड हो सकता है, ट्रिपल बॉन्ड हो सकता है। अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, 3 कैटेगरी हमने देखा है, ठीक है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या बताता है? प्राइमरी सफिक्स बताता है टाइप ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन कार्बन एटम। तीसरा, सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है? मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है ना। मेन फंक्शनल ग्रुप को बताता है। सेकेंडरी सफिक्स क्या बताता है कि कंपाउंड साइक्लिक है या असाइक्लिक है। एंड सेकेंडरी प्रीफिक्स क्या बताता है? सब्स्टिट्यूएंट। आप बोलेंगे सर ये नया वर्ड आया सब्स्टिट्यूएंट, डेफिनेटली ये भी देखेंगे सब्स्टिट्यूएंट क्या है। साइड चेन क्या है? मेन चेन छोड़ के जो चेन बनेंगे उसको बोलेंगे साइड चेन। और फंक्शनल ग्रुप अदर देन मेन फंक्शनल ग्रुप। ये 5 पार्ट से बना होता है आपका किसी भी कंपाउंड का नाम। अब अगर एज्यूम करो कि ये चीजें नहीं है तो एब्सेंट रहेगा, ये नहीं रहेगा, 4 पार्ट से बना रहेगा। अगर ये नहीं है और ये बाकी है तो 4 पार्ट में रहेगा। पांचों हो सकते हैं, 4 हो सकता है, 3 हो सकता है, 2 हो सकता है। एटलीस्ट 2 पार्ट तो रहेंगे ही, है ना। 2 पार्ट तो रहेंगे। मिनिमम 2 चीजें रहती है, मिनिमम 2 और मैक्सिमम 5 चीजों से बना होता है किसी भी कंपाउंड का नाम। क्या ये बात समझ में आ गई? यहां तक जो पढ़ा है वो समझ में आया क्या? अभी यहां पर आता है मेन फंक्शनल ग्रुप क्या है सर, ये नहीं पता। प्रिंसिपल चेन क्या है, ये नहीं पता। साइड चेन क्या है, ये नहीं पता। साइक्लिक असाइक्लिक पता है कि नहीं? बढ़ जाए आगे, बढ़े आगे। चलो अब आगे बढ़ते हैं, फिर से आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले एक देखो, फंक्शनल ग्रुप जो होते हैं, अब बात समझो। एक फंक्शनल ग्रुप में, पूरे फंक्शनल ग्रुप में, अब जैसे अज्यूम करो, ध्यान से सुनना। CH3, CH, C, CH2, CH, CH2, C डबल बॉन्ड O, OH, C डबल बॉन्ड OH, और यहां OH। पहले मुझे बताओ आपको यहां पर कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे? आपको यहां कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे? 3। कौन कौन से भैया, कौन कौन से? कार्बोक्सिलिक एसिड तो दिख ही रहा होगा। चलो, ये वाला एक, ये वाला एक, और ये वाला एक, ठीक है। नाम क्या है इसका बताओ? कार्बोक्सिलिक एसिड, ये है एल्डिहाइड, और ये है एल्कोहल। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इसका फंक्शनल ग्रुप कौन है, मेन फंक्शनल, इसमें फंक्शनल ग्रुप कौन है, तो आपका जवाब रहेगा 3 है। मैं बोलूं मेन फंक्शनल ग्रुप कौन है, अब डेफिनेटली 3 में कोई तो ऐसा होगा जो कि इसकी सारी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा होगा, इनका मेन प्रॉपर्टी को डिसाइड कर रहा होगा। तो बोला मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा होगा भैया, बता सकते हैं कोई? इनमें से 3 में से मेन कौन है, सबसे मेन कौन है बताओ? हाँ, कार्बोक्सिलिक एसिड। कौन है मेन फंक्शनल ग्रुप? कार्बोक्सिलिक एसिड। बोला ये कैसे पहचाना आपने, ये कैसे पहचाना आपने? तो बोला देखो, ध्यान से समझो, ध्यान से समझो। देखो अगर बहुत सारे फंक्शनल ग्रुप आ गए तो उनमें जो प्रायोरिटी में हाई होगा, प्रायोरिटी में हाई होगा, उसको दिया जाता है ज्यादा इंपॉर्टेंस। जैसे अज्यूम करो आपने एक फंक्शन रखा है ना, आपके आपके घर पे एक फंक्शन रखा है, और
फंक्शन में अज्यूम करो कि बारामती का नगर अध्यक्ष आपके यहाँ है ना, तो आप उसको बनाओगे चीफ गेस्ट। क्या बोलेंगे उसको? चीफ गेस्ट। एक फंक्शन रख रहे हो और आपने चीफ गेस्ट में बुलाया है किसको? चीफ गेस्ट में बुलाया है नगर अध्यक्ष को, है ना, मेयर को। नगर अध्यक्ष को बुलाया। अच्छा, एज्यूम करो कि नगर अध्यक्ष के साथ साथ आपने किसी आ, एक एमएलए को भी बुला लिया है ना, एमएलए को बुला लिया, इंदापुर का एमएलए को बुला लिया, भरने मामा को बुला लिया, है ना। अब अगर भरने मामा को बुलाया है, एक एमएलए है और एक नगर अध्यक्ष है, तो चीफ गेस्ट किसको बोलोगे आप? इनको बनाना चाहोगे या इसको बनाओगे? किसको बोलना चाहोगे? चीफ गेस्ट किसको बनाओगे? एमएलए को। भरने मामा कैसे बता रहे? भरने मामा मुझे सब पता है, भरने मामा एमएलए है ना। अब सोच लो, अब यहां पर महाराष्ट्र के सीएम है ना, अभी उद्धव उद्धव ठाकरे जी आ गए। तो प्रोटोकॉल के अनुसार किसको बनाना चाहिए चीफ गेस्ट? है ना, उद्धव साहब को, सीएम को बनाओगे। अच्छा, अगर आपके प्रोग्राम में सोचो, आपका घर पे आपने पार्टी रखा है और पीएम आ गया, अब किसको बनाओगे? या राष्ट्रपति आ गए, पीएम को बनाओगे, है ना। तो देखो, डेफिनेटली ये भी चीफ गेस्ट बन सकते हैं, ये भी चीफ गेस्ट बन सकते हैं, ये भी चीफ गेस्ट बन सकते हैं, ये भी चीफ गेस्ट बन सकते हैं। लेकिन अगर हायरार्की में कोई ऊपर का आता है तो आप उसको चीफ गेस्ट बनाते हो, है ना। अरे सब आ रहे हैं भाई, तुम्हारा राज खेड़कर बोल रहा है ऐसा कौन सा फंक्शन रखा है। और सोच लो, राज खेड़कर ने आईआईटी में रैंक 1 मारा है। अब रैंक 1 मारा है और सब लोग उससे मिलने आ रहे हैं, तो आएंगे, पीएम भी आएगा, क्यों नहीं आएगा? क्यों नहीं आएगा? राज खेड़कर ने रैंक 1 निकाला है बारामती में, तो मोदी क्या साहेब भी आएंगे, है ना। ठीक है। अच्छा, तो अब ध्यान से समझो, जब प्रायोरिटी बहुत हाई है, तो अब ये देखो, ये खुद से एक मेन फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, ये खुद से एक मेन फंक्शनल ग्रुप बन सकता है, ये मेन फंक्शनल ग्रुप बन जाता है। लेकिन अगर कोई ऐसा फंक्शनल ग्रुप है कि उसके ऊपर प्रायोरिटी वाला कोई आ गया, तो ये बन जाएगा मेन फंक्शनल ग्रुप, और ये दोनों बन जाएंगे, इन दोनों को मैं कहूंगा, ऐसे को क्या बोलेंगे फिर? ऐसे को बोलते हैं सब्स्टिट्यूएंट। क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मेन मेन फंक्शनल ग्रुप नहीं है, हम उनको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूएंट। ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया, ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया। बात समझ में आ रहा है क्या? अरे रुक ना, डेफिनेशन कुछ है ही नहीं, समझने वाली बात है, रुको ना। रंजीत थोड़ा रुको तो सही। बात समझ में आ रहा है क्या मैंने बोला? मैं बोल रहा हूं, अगर किसी एक कंपाउंड में एक से ज्यादा एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो हायर प्रायोरिटी वाला फंक्शनल ग्रुप बन जाता है मेन फंक्शनल ग्रुप, और उसके नीचे वाले बाकी सारे कहलाते हैं सब्स्टिट्यूएंट। सरबिल थोड़ा रुक। हाई प्रायोरिटी कैसे मैंने दे दिया है तुमको, मैं याद कराते समय। कार से आ नेहा CIA के ऑफिस, मार अल्कोहल 2-3 पैग, उसमें सब दिया हुआ है। वो प्रायोरिटी वाइज ही याद कराया था मैंने। हाँ, पूरा प्रायोरिटी सीरीज में ही दिया था, मुझे पता था ना वो एक दिन आने वाला है जहां तुमको प्रायोरिटी की जरूरत पड़ेगी। इसके लिए तो वो वैसे ही लिखवाया था, प्रायोरिटी वाइज ही लिखवाया था। हाँ, इन सीक्वेंस लिखाया था मैंने। ठीक है। तो जब कभी अब एज्यूम करो ये वाला नहीं होता,
ये वाला नहीं होता, इसके जगह कोई और होता है, इसके जगह पे SH होता, तो क्या बन जाता है, ये बन जाता मेन फंक्शनल ग्रुप। बात समझ में आ रहा है? अरे रुक ना, पहले सब लॉन्गेस्ट चेन रूल बता दो सर, ये बता दो। अरे बताऊंगा, सब बताऊंगा, रुक तो सही। अभी मैं क्या बता रहा हूं, अभी समझो कि एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप है, तो उनमें से जो इसकी प्रायोरिटी हाईएस्ट होगी वो बनेगा मेन, है ना? अगर ये नहीं होता, मान लिया ये नहीं होता, जैसे एक एग्जांपल लेता हूं, दूसरा एग्जांपल लेता हूं। यहां पर क्या मैंने बता दिया, यहां पर मैंने बताया ये है मेन फंक्शनल ग्रुप। अभी अगर एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, अब मुझे यहां बताओ आपको कितने फंक्शनल ग्रुप दिख रहे हैं? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन सी? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन सी? हाउ मेनी फंक्शनल ग्रुप यू कैन सी? सही से जवाब देना। कुछ लोग 4, कुछ लोग 5 बोल रहे हैं। चलो मैं बताता हूं कितने फंक्शनल ग्रुप है इसमें। मैं बताता हूं इसमें कितने फंक्शनल ग्रुप है। ये है एक पहला, ये है डबल बॉन्ड दूसरा, ये है OH तीसरा, ये है कीटोनिक चौथा, और ये है एस्टर पांचवा। दिखे क्या 5 तुमको? बताओ, बोलो। दिखे क्या सबको 5? कौन कौन से ग्रुप है? कौन कौन से ग्रुप है? चलो नाम लिखते हैं। ये कौन सा है बता दो मुझे, इसका नाम बता दो। एस्टर। हाँ, या R के जगह पे CH3 ऐसा लेना पड़ेगा। अभी जब स्ट्रक्चर बना रहे तो R नहीं ले सकते ना। तो ये हो गया एस्टर। ये वाला कौन सा हो गया? कीटोन। ये वाला कौन सा हो गया? अमाइन। ये वाला कौन सा हो गया? अल्कोहल। और ये वाला कौन सा हो गया? डबल बॉन्ड। तो मुझे बताओ इनमें से मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? विच वन इज द मेन फंक्शनल ग्रुप? 100%। प्रायोरिटी वाइज देखो, तो प्रायोरिटी वाइज क्या है मेन फंक्शनल ग्रुप? एस्टर। प्रायोरिटी वाइज मेन फंक्शनल ग्रुप है एस्टर। ठीक है, तो बाकी क्या कहलाएंगे? बाकी क्या कहलाएंगे? अरे प्रायोरिटी लिखवाया था ना साक्षी बापकर। मैंने क्या बताया, मेन फंक्शनल ग्रुप कैसे डिसाइड होता है? प्रायोरिटी से। सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड, फिर सल्फोनिक एसिड। साक्षी बापकर, जो मैंने वो लिस्ट दिया था ना, सीक्वेंस दिया था ना, वही सीक्वेंस है, उससे ही पता लगता है। हाँ, अगर सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर सबसे ऊपर कार्बोक्सिलिक एसिड और मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है तो वो रहेगा। अगर वो नहीं है तो उसके नीचे देख, चेक करो सल्फोनिक है क्या, नहीं है तो वो अगर नहीं है तो नेक्स्ट देखो। एनहाइड्राइड है क्या, वो भी नहीं है तो नेक्स्ट देखो। तो यहां पर चौथा नंबर वाला हाईएस्ट मिल रहा है मुझे, ये फोर्थ नंबर वाला हाईएस्ट मिल रहा है, तो मैं इसको बोलूंगा दिस इज द मेन फंक्शनल ग्रुप। और बाकी क्या कहलाएंगे? बाकी
बाकी कहलाएंगे सब्स्टिट्यूएंट। बाकी सब्स्टिट्यूएंट है ना? बात समझ में आ रहा है क्या? ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है, ये सब्स्टिट्यूएंट है। इसको सब्स्टिट्यूएंट में नहीं लेते क्योंकि कार्बन कार्बन चेन में वो आ जाता है। क्लियर हो रहा है? क्लियर हो रहा है? समझ रहा है सबको? तो बोला चलो सर एक बार वापस से, इतना आपने प्रायोरिटी प्रायोरिटी कर दिया तो एक बार प्रायोरिटी का लिस्ट फिर से लिखवा दो, है ना? अब ध्यान से एक बात और समझो, एक बात और समझो। अभी नेक्स्ट पेज में आने से पहले मैं 1 मिनट के लिए लॉग इन लॉग आउट करूंगा, है ना? क्योंकि पेज पीछे नहीं जा रहा है मेरा, इसीलिए। हाँ, आगे 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 आगे। चलो एक बात, ओ आर नहीं है रे, OCH3 है। ये देखो याद रखना, इसमें ये मेरा मेन फंक्शनल ग्रुप है और बाकी ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है, बाकी ये सारे सब्स्टिट्यूएंट है। सिमिलरली ये मेरा CH3 है, मैंने आर ना लेके CH3 लिया है ना? क्योंकि आर CH3 के बराबर होगा। यहां पर आर मैंने लिया है CH3, ये C2H5 कुछ भी हो सकता है, आर कैन बी एनीथिंग। इट कैन नॉट बी हाइड्रोजन। अगर हाइड्रोजन होता तो एस्टर के जगह बन जाता कार्बोक्सिलिक एसिड। तो हाइड्रोजन छोड़ के वो कुछ भी आर हो सकता है, समझ रहे हो प्रसाद? हाँ, आर की जगह मैंने CH3 लिखा है, ठीक है? अब बात समझो, एक एक है आपका मेन फंक्शनल ग्रुप और बाकी है सब्स्टिट्यूएंट, बाकी है सब्स्टिट्यूएंट। तो ध्यान से अगर आप समझोगे, अब आओ नोमेनक्लेचर में, अब आओ नोमेनक्लेचर में। बोलता है मेन फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स में लिखो और बाकी को कहां लिखो? सेकेंडरी प्रीफिक्स में लिखो। बाकी जो भी है वो कहां चले जाएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में चले जाएंगे। जो मेन है वो कहां चला जाएगा? मेन है वो कहां चला जाएगा? सेकेंडरी सफिक्स में चला जाएगा। और बाकी जो है वो कहां चले जाएंगे? सेकेंडरी प्रीफिक्स में चले जाएंगे। बात समझ में आ रही है? जो मेन फंक्शनल ग्रुप है उसको कहां लिखेंगे? हम लोग लिखेंगे उसको सेकेंडरी सफिक्स में। बाकी को जो सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं, जो सब्स्टिट्यूएंट बन रहे हैं वो कहां लिखाएगा? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। तो अब एक सवाल आता है कि सर क्या फंक्शनल ग्रुप जब सब्स्टिट्यूएंट में आते हैं और जो मतलब जो सब्स्टिट्यूएंट बनते हैं तो उसका नाम, और जो मेन फंक्शनल ग्रुप में बनते हैं उसका नाम, दोनों टाइम पे वो नाम सेम ही रहता है क्या? जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड को यहां पर भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे जब सफिक्स में आएगा, तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड, और प्रीफिक्स में आएगा तो भी कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे क्या? तो इसका बोलता है आंसर है इसका नहीं। इसका आंसर है जब कोई फंक्शनल ग्रुप सफिक्स में जाता है तो उसका नाम कुछ अलग होता है, और वही फंक्शनल ग्रुप जब प्रीफिक्स में जाता है तो उसका नाम कुछ अलग होता है। इसका मतलब हर फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होंगे, फंक्शनल ग्रुप के दो नाम होंगे। एक नाम ऐसा होगा जब वो सफिक्स में जाएगा, मेन फंक्शनल ग्रुप बनेगा तो उसका एक नाम होगा, और दूसरा नाम होगा जब वो प्रीफिक्स में जाएगा तब उसका एक नाम होगा। बात समझ में आ रही है? हाँ, ये देखो राज ने बोला कि सर कार्बोक्सिलिक एसिड कभी प्रीफिक्स में आएगा ही नहीं। वो भी होता है, एक टाइम आएगा, मैं दिखाता हूं कैसे होगा, कि वो मेन होने के बाद भी पीछे आ जाए। समझ रहे हो क्या? अब एज्यूम करो 3 कंट्री के पीएम आए हैं, 3 कंट्री के प्राइम मिनिस्टर आए हैं, एक इंडिया का, एक श्रीलंका का, ये बांग्लादेश का, है ना? तीनों पीएम ही है, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड ही है तीनों। लेकिन उनमें से एक बनेगा मेन और बाकी जो बन जाएंगे वो बन जाएंगे साइड चेन। तो कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं, कुछ ऐसे कंडीशन हो सकते हैं जब कार्बोक्सिलिक एसिड एक से ज्यादा प्रेजेंट हो, तो उनमें हम चाहेंगे, ट्राई करेंगे ज्यादा से ज्यादा मेन फंक्शनल ग्रुप बने। लेकिन कुछ ऐसे कंडीशंस हो सकते हैं जहां पर वो प्रीफिक्स में भी जा सकता है। अर्पित गोसावी आपने पूछा हाउ टू फाइंड मेन। अरे मैंने यही बताया कि मेन कैसे होता है, प्रायोरिटी होती है। प्रायोरिटी में जो ऊपर रहेगा उसको, जो सबसे ऊपर है, चेक करना पड़ता है कि कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। अगर है तो वो मेन, नहीं है तो फिर दूसरा जाएंगे। सल्फोनिक एसिड, सल्फोनिक एसिड है क्या, नहीं है तो तीसरे में जाएंगे। तो इन सब के लिए मैंने एक प्रायोरिटी लिस्ट बताया था। मैंने इसके लिए फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया था सबसे पहले,
क्या पढ़ाया मैंने? फंक्शनल ग्रुप पढ़ाया, फंक्शनल ग्रुप्स। कितने फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए मैंने? दो तरह के फंक्शनल ग्रुप पढ़ाए। एक ऐसे फंक्शनल ग्रुप जो मेन बन सकता है, और दूसरा जो कभी मेन नहीं बन सकता। बात समझ में आ रहा है क्या? दो कैटेगरी क्यों लिया? एक कैटेगरी लिया, वो बोलता है कभी ये मेन बन भी सकता है, और कुछ तो ऐसे है जो कभी मेन नहीं बनेंगे, वो हमेशा से प्रीफिक्स में ही जाएंगे। गौरव, मेन फंक्शनल ग्रुप इज सेकेंडरी सफिक्स एंड सब्स्टिट्यूएंट इज सेकेंडरी प्रीफिक्स। हाँ क्षितिजा मोरे, सही बोल रही हो आप, गौरव को सही बता रही हो। हाँ, और अर्पित जो आप पूछ रहे हो ना, तो बोला इसका सिंपल सा तरीका है यार, मैंने एक निमोनिक्स सिखाया था। सबसे प्रायोरिटी में सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड। सबसे ऊपर आता है कार्बोक्सिलिक एसिड, पहला नंबर। दूसरा नंबर, दूसरा नंबर आता है सल्फोनिक एसिड। लो, अभी प्रायोरिटी मैं लिख दे रहा हूं। अब इसके बाद कोई सवाल नहीं पूछेगा सर प्रायोरिटी कैसे पता करेंगे। प्रायोरिटी में लिख दे रहा हूं। हाँ, कार से आनेहा CIA के ऑफिस, मारो अल्कोहल 2-3 पैक से पता कर सकते। परफेक्ट। देखो कितने इंटेलिजेंट बच्चे हैं क्लास में, एक बार पढ़ाए और चीजें याद हो जाती हैं। ये हो गया एसिड एनहाइड्राइड। फोर्थ हो गया एस्टर। फिफ्थ हो गया एसिड हेलाइड। एक्स मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। एसिड हेलाइड। सिक्स्थ हो गया एसिड अमाइड। सेवेंथ हो गया साइनाइड, और इसका और एक नाम है, क्या है? नाइट्राइल। नाइट्राइल याद रखना। आठवां हो गया एन ट्रिपल बॉन्ड सी। आइसोसाइनाइड, और इसको आइसोनाइट्राइल के नाम से भी जाना जाता है। नाइन्थ हो गया एल्डिहाइड। एल्डिहाइड। टेंथ हो गया कीटोन। प्रोवाइडेड दोनों साइड कार्बन मिनिमम है, रिक्वायर्ड है ही है। कार्बन नहीं होगा तो कीटोन नहीं बन सकता। 11th है अल्कोहल। 12th है, इसको दो नाम है, थायोल या मरकैप्टो। 13th है NH2 अमाइन। हम्म। अब देखो,
रुको ना, वो बताऊंगा। जय रुक ना, एक साथ तू क्या कर रहा है यार? मैं बोल रहा हूँ, मैं तुमको ना एक एक मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एक मस्त एक 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 डिश बना के, मैं एक अच्छा आपके आपके लिए पार्टी बनाने का तैयार कर रहा हूँ, खाने पीने का। तो आप क्या बोल रहे हो? मैंने कभी ऐसा, मैंने एक सब्जी डाला, काट के पनीर डाला, और आप ऐसे आ गए, बोले सर ये क्या है, हल्दी। मैं बोला हाँ हल्दी बहुत अच्छा होता है। बोला हल्दी डालो ना। मैं बोला नहीं बेटा हल्दी रुको, अभी हल्दी डालने का टाइम नहीं। फिर कोई बोलेगा अरे ये मसाला डालो ना, कोई बोलेगा ये तेल डालो ना, ये कोई बोलेगा पानी डालो ना। मैं बोला रुक यार, खाना बनाने देना थोड़ा, धीरे धीरे धीरे। अगर अच्छा स्वादिष्ट आपके लिए एक डिश तैयार करना है, तो उसका एक सीक्वेंस होता है ना। सब बताऊंगा, लेकिन एक सीक्वेंस से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, है ना? नहीं मैं जय तुमको नहीं बोल रहा हूँ, सबको बोल रहा हूँ, सबको। पेशेंस, सब्र रखो, सब्र करो थोड़ा, सब्र है ना। तो बोल रहा है सर ये हल्दी बहुत अच्छा होता है, डालना अभी। और ये नमक, नमक, मैं बोला नमक ना स्वाद बढ़ा देता है। तो सर स्वाद बढ़ा देता है, एक डब्बा नमक डालो ना, बहुत स्वाद बढ़ जाएगा। बोला बेटा रुक जा, मेरे रुक जा, है कि नहीं? स्वाद बढ़ाना है, रुको जरा, सब्र करो। हाँ देखो, तो सब पता लगेगा। ये आ गया डबल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ये आ गया ट्रिपल बॉन्ड। तो अभी तो पहले प्रायोरिटी प्रायोरिटी लोग चिल्ला रहे थे, तो मैंने प्रायोरिटी बता दिया। ये है बेटा प्रायोरिटी, 1 से लेकर 15 तक ये है प्रायोरिटी। अब इसको याद करने के लिए मैंने एक तरीका बताया। कार से आ, नेहा, NEHA, कार से आ नेहा। ये लिख लो, जिसने नहीं लिखा है ये लिख के करो डन। और जिसने पहले लिखा है वो कुछ मत बोलना, जिसने नहीं लिखा है वो करो डन। जल्दी जल्दी करो, टाइम नहीं है। चलो बढ़े आगे, बढ़ जाए। तो भैया अब कोई नहीं पूछेगा प्रायोरिटी कैसे पता करते हैं। कैसे प्रायोरिटी पता करते हैं, ये दिया है लिस्ट, ये दिया है लिस्ट। अब इसको याद करने का एक तरीका बता दिया है मैंने। कार से आ नेहा, कार से आ नेहा, CIA के ऑफिस, मारो अल्कोहल 2-3 पैग, है ना? कार मतलब कार्बोक्सिलिक, कार मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड। ये पहले ही बहुत मेहनत करके हमने पढ़ा है। तो जो अभी डायरेक्टली पूछ रहे, इसका मतलब आपने क्लास अटेंड नहीं किया या ध्यान नहीं दिया उस टाइम। से सल्फोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, सल्फोनिक एसिड, एन साथ में, एनहाइड्राइड, एसिड एनहाइड्राइड। एन आया एनहाइड्राइड से, ई से एस्टर, ई से एस्टर, एच से एसिड हैलाइड, ए से एसिड अमाइड, ए से एसिड अमाइड, सी से साइनाइड, जिसका नाम है आइसो नाइट्राइल भी, आई से आइसोसाइनाइड, ए से एल्डिहाइड, के ई से कीटोन, और ओ से एल्कोहल, ओ एच होता है ना एल्कोहल, एम से मरकैप्टो, मारो से मरकैप्टो। एल्कोहल, ये एल्कोहल नहीं है, ये है एक्चुअली अमाइन। ये आप में से किसी ने बताया, वो मैंने लिख दिया।
और ये हो गया डबल बॉन्ड और ये हो गया ट्रिपल बॉन्ड। तो ये हो गया प्रायोरिटी ऑर्डर। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड भी कभी ना मेन कहलाता है, लेकिन ये इट नेवर गो इनटू सफिक्स, नेवर गो टू सेकेंडरी सफिक्स, क्योंकि कार्बन कार्बन बॉन्ड में वो कंसिडर हो जाता है। नेवर गो टू सेकेंडरी सफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स में जाता है, प्राइमरी सफिक्स में जाता है। गो टू प्राइमरी सफिक्स में वो इंक्लूड हो जाता है। तो सेकेंडरी में तो नहीं जाता है, लेकिन प्राइमरी में चला जाता है। तो ये तरीका है याद करने का। अब याद रहेगा, बोलो सबको याद रहेगा? अब कोई दिक्कत किसी को, कहीं पर कोई परेशानी? सर प्रायोरिटी ऑर्डर कैसे देखेंगे, क्या करेंगे? तो नाम के 5 पार्ट हो गए, रूट वर्ड, प्राइमरी सफिक्स, सेकेंडरी सफिक्स, प्राइमरी प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स। अब मेन फंक्शनल ग्रुप कहां जाएगा? सबसे पहले हमने बात किया मेन फंक्शनल ग्रुप में। मेन फंक्शनल ग्रुप जाएगा सेकेंडरी सफिक्स में। और जब सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा तो देखा हमने फंक्शनल ग्रुप दो जगह पे जा सकते हैं, या तो सेकेंडरी सफिक्स में जा सकते हैं या तो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जा सकते हैं। इसका मतलब एक फंक्शनल ग्रुप के दो नाम हो सकते हैं। जब सफिक्स में जाएगा तो कुछ और नाम, जब प्रीफिक्स में जाएगा तो कुछ और नाम। अब हम कल पढ़ेंगे कि ये जो 15 लोग थे, 15 एंटिटी हैं, कार से आनेहा CIA के ऑफिस में, इनका सफिक्स में जब जाएंगे तो क्या नाम आएगा, प्रीफिक्स में जब जाएंगे तो क्या नाम आएगा। ये आपके बुकलेट में ऑलरेडी दिया गया है। ठीक है, चलो बाय बाय।